नमस्कार, मैं त्रिलोकनाथ पांडे। साथियों, आज मैं न्यू सरस्वती हाउस की ओर से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। आप सोचेंगे आखिर ऐसा क्यों? जी हाँ, क्योंकि हमारे प्यारे विद्यार्थी जो है परीक्षा हेतु तैयार हैं, सज्ज हैं और कुछ टिप्स और ट्रिक्स आईसीएसई के विद्यार्थियों के लिए मैं साझा करना चाहता हूं। देखिए, पूरा प्रश्न पत्र जो है आपका वो 80 नंबर का है, 40 जो है वो भाषा है और बाकी का 40 जो है वो आपका साहित्य से है, अर्थात साहित्य सागर से है। उसी पर चर्चा करेंगे, जहां पर आप देखेंगे कि पहला 15 नंबर जो है वो है आपका निबंध। जब कभी भी आप निबंध लिखें, निबंध लिखते वक्त कुछ बातों पर ध्यान रखें। पहली बात तो यह है कि उसी निबंध को चुनें जिसके प्रति आप आश्वस्त हैं या जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो। जब भी आप शुरू करें, कोई कविता का अंश ले लें या नहीं आता है तो स्वयं बना लें। जैसे मान लीजिए होली पर आ गई, एक विषय होली पर आ गया और आपको लिखना है, तो मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो क्या लिखूंगा? होली आई, रंग उड़ाती होली आई। इसी से मैं शुरुआत कर दूंगा, है ना। और साथ साथ में प्रस्तावना जरूर लिखूंगा, विषय विस्तार जरूर लिखूंगा, फिर उपसंहार लिखूंगा। विषय विस्तार जो होगा, विषय विस्तार के अंतर्गत आपको एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी आप लिखते वक्त उसके सब पार्ट्स भी होते हैं। जैसे बच्चों की होली, बड़ों की होली, बूढ़ों की होली। इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं, है ना। और सोच समझ के लिखिएगा, 250 शब्दों में होता है और अपनी हैंडराइटिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सुलेख पर जितनी अच्छी तरह से आप लिखोगे वो आंखें जो हैं उसी पर जम जाती हैं। किसकी? जो आपका पेपर करेक्ट करता है। अब बारी आती है पत्र की। प्रश्न ये होता है, मन में उठता है कि कितना समय दें निबंध में। 30 मिनट से ज्यादा ना दें, है ना। पूरी कोशिश करें 30 मिनट के अंदर आपका निबंध तैयार हो जाए। टाइम डिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। टाइम मैनेजमेंट, जी हाँ, टाइम डिवीजन कीजिए, मैनेजमेंट कीजिए और सही माने में देखा जाए सफलता की ये कुंजी है। पत्र में 20 मिनट से ज्यादा ना दें, है ना। पत्र में जो भी लिखेंगे बाईं ओर लिखेंगे, है ना। अगर आप प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो आप लिखेंगे अपना पता में लिखेंगे आप परीक्षा भवन, है ना, क नगर। फिर उसके बाद एक पंक्ति छोड़ेंगे, दिनांक लिखेंगे, है ना, जैसे 6 फरवरी। उसके बाद जो है 2025, एक पंक्ति और छोड़ेंगे बीच में, फिर सेवा में कॉमा, उसके नीचे बाकी सारी चीजें सब लेफ्ट हैंड साइड। इसको भी 3 पैराग्राफ में लिखेंगे, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब बीच बीच में मुहावरे का इस्तेमाल जरूर करें, चाहे वो निबंध हो चाहे पत्र हो, जहां तक हो सके। जैसे मान लीजिए कि विद्यार्थी अगर अपने मित्र को लिखता है तो तुम्हारा पत्र मिले बहुत दिन हो गया, सोचा मैं ही श्री गणेश कर दूं, उसे रेखांकित कर दें ना, क्योंकि मुहावरे हैं। इस प्रकार से आपको अंक मिलते हैं, ठीक है। तो ये रही बात पत्र की। पत्र जब भी लिखें सोच समझ के लिखें, शब्दों का चयन वही करें जिसके प्रति आप आश्वस्त हैं, यू आर वेरी मच श्योर अबाउट इट, है ना। कठिन शब्दों का प्रयोग करना है तो उसके लिए आपको तैयारी भी करनी होती है ना। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं व्याकरण, या फिर उससे पहले जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन। आपको मालूम है आपको 15 मिनट दिया जाता है रीडिंग टाइम। जी हाँ, इसमें आपको करना यह है 5-7 मिनट में आप देख लीजिए आपको कौन से प्रश्न करने हैं। बाकी का जो 10 मिनट बचता है ना, वो पूरी की पूरी दृष्टि डालें आप किस पर? आप कॉम्प्रिहेंशन पर डालें। और जब आप अपठित गद्यांश कर रहे हैं, करते वक्त सबसे पहले प्रश्न पढ़ें, क्योंकि आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। पहले प्रश्न पढ़ना अपठित गद्यांश का, फिर उत्तर ढूंढने की कोशिश करें, परंतु याद रहे कहीं रेखांकित ना करें। बस आपको मालूम होना चाहिए कहाँ है उत्तर। और जैसे वो कहते हैं स्टार्ट राइटिंग, यू मे स्टार्ट विथ योर कॉम्प्रिहेंशन इटसेल्फ। तो 10 मिनट आपको ऑलरेडी मिल चुका है वहां पर, और बाकी का जो है 20 मिनट जो है आप यहाँ दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके 4 प्रश्न होंगे, है ना, 4 या 5, इस प्रकार से 2-2 नंबर के होंगे, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं 5 प्रश्नों को, ठीक है। तो 5 प्रश्न है तो आप 5-5 मिनट दिए तो 5 से 20, या फिर 4 मिनट करके दीजिएगा तो 4-5 20 हो जाएगा। तो ये रहा टाइम मैनेजमेंट आपका कॉम्प्रिहेंशन का। उसके बाद जो है 8 नंबर जो है एमसीक्यू है। आपसे गुजारिश है कि व्याकरण को ना छोड़ें, क्योंकि बहुत बार हम लोग जाते हैं, देखते हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं
वो कॉम्प्रिहेंशन के बाद या फिर व्याकरण के बाद जब व्याकरण करते हैं तो व्याकरण में वो छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि 8 नंबर का क्यों पढ़ें, एमसीक्यू है वही तुक्का मार लेंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको तैयारी करनी पड़ती है। आपकी किताबें हैं, काउंसिल के द्वारा निर्धारित पुस्तकें हैं, उसको जरा ध्यान से देखें और उसका जो है उत्तर जो है पहले से या फिर पिछले वर्षों के प्रश्न जो हैं, प्रश्न पत्र, उस पर दृष्टि डालें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, तो आपका काम बहुत सरल हो जाएगा, है ना। अब आते हैं, आपकी बारी आती है ये साहित्य सागर की। तो साहित्य सागर में आपको ध्यान में रखना है कि पाठ को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, प्रत्येक शब्दों को पढ़ें, पाठ को पढ़ें अच्छे से। पहले नहीं होता यूट्यूब पे सुने, है ना, नहीं होता है अपना ही मतलब कहते हैं ना कि वो अपना ऑडियो बुक बना ले, बोलकर पढ़कर फिर कान में लगाकर सुने, मस्त रहें, है ना। कहानी जितनी बार आप सुनेंगे उतनी आपकी अच्छी तैयारी भी होगी। और उसके बाद जहां तक सवाल आता है आपका कविता की भी वही कहानी है, कविता को अच्छे से पढ़िए, है ना। बहुत से ऐसी पुस्तकें हैं या फिर आपके शिक्षकों ने आपको बहुत अच्छी तरह से आपकी तैयारी करवाई होगी, उनकी बातों को ध्यान से सुनें, है ना। तैयारी करें, मन लगाकर पढ़ें। और टाइम मैनेजमेंट की बात जहां तक है आपकी क्वेश्चन आंसर्स में, तो आपके 4 प्रश्न होते हैं, है ना, 2-2 करके होते हैं और 3-3 करके होते हैं। 2-2 नंबर वाले जो हैं, अर्थात वहां पे 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। और जब भी आप लिखें पॉइंट वाइज लिखते हैं, एकदम क्लियर लिखें, एकदम साफ सुथरे तरीके से लिखें कि ये कीवर्ड्स है, वो वहीं पे आपको नंबर मिलता है, कीवर्ड्स भी मिलता है ना। तो इस पर आपको ध्यान में रखना है। अगर 3 नंबर का है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 6 पॉइंट मांगेंगे या फिर 3 पॉइंट मांगेंगे। पॉइंट्स पर ही आपके अंक हैं, क्योंकि पॉइंट्स के ऊपर आपको टिक कर दिया जाता है, नंबर मिलता है ना। तो मन लगाकर पढ़ें। और सबसे बड़ी बात है, इसमें समय कितना दें, तो 20 मिनट, 4-4 मिनट 2-2 नंबर वाले को दें और 5-5 मिनट जो है आपका वो 3-3 नंबर वाले को दें, है ना। 10 नंबर के प्रश्न होते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको कर रहे हैं 4, ठीक है, 4 करने हैं, परंतु सिर्फ 2 ही किताब से करने हैं। चाहे आप साहित्य सागर से करें, आप चाहें तो साहित्य सागर की कविता जो है, कविता से आप 2 प्रश्न कर सकते हैं, कहानी से 2 प्रश्न कर सकते हैं, या फिर कहानी से 1 प्रश्न कर सकते हैं, कविता से 3 कर सकते हैं, या फिर वैसे वर्षा, है ना। तो 3 कविता से 1 कहानी से, या फिर 3 कहानी से 1 कविता से, इस तरह से कर सकते हैं। या एकांकी है तो एकांकी संचय वगैरह है तो वैसे ही आप कर सकते हैं। कभी भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। आपको समय जो है काउंसिल दिया है, सोच समझ के दिया है, तो उतने में आपको करना है। हाँ, कभी कभार होता है कि आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, इफ यू आर नॉट श्योर। नहीं तो पूरा फोकस जो है, समय जो है, आप जो आपको आता है उसी पर दृष्टि गड़ाए रखें, तैयारी रखें, घबराए नहीं। आईसीसी की परीक्षा है, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हेल्दी खाएं, है ना। और टीवी से थोड़ी दूर रहें और स्क्रीन से भी दूर रहें। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होनी चाहिए। न्यू सरस्वती हाउस की ओर से पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी साथी बैठ रहे हैं परीक्षा में, चाहे वो सीबीएसई के हो, एचएस के हो, स्टेट बोर्ड के हो, आईसीसी के हो, की फॉर्मूला जो है ना वो है मेहनत। अगर आपने मेहनत की तो उसकी रंगत आपके चेहरे पे दिखेगी और आपकी मार्कशीट में भी दिखेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर होगी एक और मुलाकात के, या फिर यूं कहूँ, जी हाँ, मुलाकात के साथ, और एक वीडियो के साथ जरूर मुलाकात होगी। फिर होगी मुलाकात। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद।